हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप यू ऑल आर फाइन। इससे पहले वाले क्लास में हम लोगों ने फंक्शंस इन एमएस एक्सेल पढ़ा था कि क्या क्या फंक्शन होता है इसमें। फंक्शन किसको कहते हैं, फंक्शन क्या क्या होते हैं, सम, एवरेज, मैक्सिमम, मिनिमम। और हम लोगों ने पढ़ा था कि सम फंक्शन को कैसे यूज़ किया जाता है, कैसे उसको पहले सम लिखते हैं फिर उसका रेंज वैल्यू डाल के उसको हम जोड़ सकते हैं। फिर हम लोगों ने पढ़ा था एवरेज कैसे निकालते हैं, काउंट कैसे निकालते हैं, मिनिमम और मैक्सिमम कैसे होता है, और इफ़ फंक्शन कैसे स्टेटमेंट को यूज़ करते हैं। अगर वैल्यू ट्रू रहती है तो हम क्या करते हैं, फॉल्स रहती है तो क्या करते हैं। आज हम लोग और भी फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि SQRT दिख रहा है, द फॉलोइंग टेबल कंटेन्स द डेफिनेशन एंड एग्जाम्पल ऑफ सेवरल अदर अवेलेबल फंक्शंस। SQRT का मतलब क्या है? स्क्वायर रूट। इट फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द वैल्यू इन D10। यानी D10 क्या है? कोई सेल होगा, उसमें वैल्यू होगी, तो उसको कैसे लिखेंगे? पहले फंक्शन का नाम लिखेंगे और ब्रैकेट में वो सेल सेल एड्रेस डाल देंगे, तो हमारा क्या निकल के आएगा? उसका वैल्यू निकल के आ जाएगा। तो इसके लिए जो है वो क्या लिखेंगे? SQRT ब्रैकेट में D10 टुडे। टुडे यानी कि करंट डेट, आज की तारीख बताएगा ये। इट रिटर्न्स द करंट डेट, रिलीव द पैरेंथेसिस एम्प्टी। यानी टुडे लिखिए और ब्रैकेट छोड़ दीजिए, कुछ मत डालिए। ऑड यानी ऑड जानते हैं, नंबर दैट इज नॉट डिविजिबल बाय 2। और इवन नंबर, नंबर विच इज डिविजिबल बाय 2। इंटीजर जिसमें पॉजिटिव निगेटिव नंबर दोनों होते हैं इंक्लूडिंग 0। तो ऑड यानी इट राउंड नंबर अप टू द नियरेस्ट ऑड इंटीजर। इसको राउंड अप करेगा उस नंबर को ऑड इंटीजर के, के लिए। इंटीजर बताया मैंने, इट रिटर्न द इंटीजर पोर्शन ऑफ अ नंबर। इंटीजर निकाल के दे देगा। उसके लिए भी वैसे ही है, इंट लिखते हैं और फिर सेल एड्रेस डाल देते हैं। प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लाई करेगा। इट मल्टीप्लाई द नंबर एंड रिटर्न द प्रोडक्ट। एग्जाम्पल, प्रोडक्ट A1 और A2, ये रेंज लिख दिए ब्रैकेट में A1 और A2, तो इसको क्या कर देगा? वो मल्टीप्लाई कर देगा। राउंडिंग ही जानते हैं आप लोग, राउंड, तो वैसे ही राउंड अप कर देगा, राउंडिंग कर देगा नंबर को। इट रिटर्न्स अ नंबर राउंडेड टू स्पेसिफाइड नंबर ऑफ डिजिट। एग्जाम्पल, राउंड A1 और 0, तो ये राउंडिंग कर देगा। एक्सपोनेंशियल रिटर्न्स नंबर रेज टू द nth पावर, ये पावर में चेंज कर देगा। एक्सपोनेंशियल ब्रैकेट में A1। मोड यानी कि इट रिटर्न्स द रिमाइंडर आफ्टर नंबर इज डिवाइडेड बाय डिवीजर। ये जो रिमाइंडर आएगा वो बता देगा कि अगर इसको डिवाइड करेंगे तो ये हमारा रिमाइंडर बचेगा। पावर, इट रिटर्न्स द रिजल्ट ऑफ अ नंबर रेज टू गिवन पावर। ये गिवन पावर में हमें दिखाएगा। जैसे कि हमने 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू ऐसे कई बार कर दिया, 2 को 10 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया तो सीधे लिख देगा 2 पे पावर 10। या 5 को 5 बार मल्टीप्लाई कर दिया तो सीधे लिख देगा 5 पे पावर 5। इस तरीके से ये सब तो हम लोग फंक्शन होता है, लेकिन इसमें प्री डिफाइंड एक्सेल में खुद ही होता है, जिसके लिए हम लोगों को कुछ करना नहीं पड़ता है। सिंपल वो यूज चूज कर लेते हैं और फटाक से वो चीज़ आ जाता है। तो ये फंक्शन लाइब्रेरी होता है, इसमें हमारा इंसर्ट फंक्शन होता है। देखिए, ऑटो सम, फाइनेंशियल, लॉजिकल, टेक्स्ट, डेट एंड टाइम, वहाँ जो मैं बता रहा था, मैथ एंड ट्रिग्नोमेट्री, मोर फंक्शन, लुकअप एंड रेफरेंस। लुकअप जो पहले क्लास में मैंने बताया था। Function library in Excel, there are hundreds of functions. The one you use most frequently will depend on the type of data your workbook contains. There is no need to learn every single function, but exploring some of the different type of function will be helpful as you create new project. सब दिया रहता है इसमें, तो आप लोग को ये लिखने की ज़रूरत नहीं है,
सिखाने के लिए है ये कि कैसे होता है, और ये अपने आप ले लेता है। Function library contain all the formula that are available with Excel. Function library group has the insert function, auto sum, recently used button, financial, logical, test and date and time, ये सब दिया रहता है इसमें। तो हम सेल को यूज कर लेंगे और डेट एंड टाइम पे क्लिक कर देंगे तो वो आ जाएगा। जैसे 3 सेल में कोई नंबर है 10, 15, 20, तो उसको कैसे करेंगे, 3 सेल को ड्रैग करके एक सेल और खाली कर देंगे, और उस जगह पे क्योंकि हमको उसका सम अप चाहिए तो वहां पे जाके ऑटो सम का साइन क्लिक कर देंगे तो वो आ जाएगा उसका ऐड होके। यू कैन एक्सेस द फंक्शन इन द लाइब्रेरी इधर बाय क्लिकिंग वन और द कैटेगरी बटन इन द फंक्शन और बाय सर्चिंग फॉर अ फंक्शन यूजिंग द इंसर्ट फंक्शन। सिंपल इसको ले जाके आप लोग यहाँ से इसको यूज कर सकते हैं। तो ये सब प्री डिफाइंड है, इसमें खुद ही रहता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे ऑटो सम फंक्शन कैसे होता है। देखिए ये सब ये है 2 नंबर है तो इसको हम एक साथ सेलेक्ट कर लेंगे और एक एम्प्टी छोड़ देंगे जहाँ पे हमको मार्क्स चाहिए होता है, तो ऑटो सम पे क्लिक करेंगे वो वहाँ पे उसका नंबर लाके ऐड कर देगा। उसी तरीके से एलसीएम फंक्शन लिस्ट कॉमन मल्टीपल निकालेगा। फिर जीसीडी लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर्स उसमें से निकाल लेगा। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही स्टूडेंट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ।